ये कहानी है एक ऐसी बहादुर बेटी की जिसने भारत की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की ऐसी आहुति दी कि जिसे सुनकर कोई भी सच्चा देशभक्त अपनी उसकी मार्मिक कहानी से विचलित हुए बिना नहीं रह सकता। जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो कानपुर में क्रांति का नेतृत्व नाना साहब पेशवा कर रहे थे। हुआ पेशवा वाज द फेथफुल मिनिस्टर ऑफ मराठा एम्पायर्स। मराठा साम्राज्य के जो सबसे वफादार प्रधानमंत्री होते थे उनको पेशवा कहा जाता था। एक दिन क्रांतिकारी पेशवा के सामने कुछ अंग्रेज बच्चों को और उनकी स्त्रियों को लेकर आए और नाना साहब से उनको दंड देने के लिए कहा, क्योंकि अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे और भारतीयों को गुलाम बना रहे थे। तो नाना साहब एक महान भारतीय थे और सच्चे भारतीय थे। उन्होंने कहा कि निहत्थे बच्चों को और स्त्रियों को मारना एक कायरता है और बल्कि एक पाप भी है। अतः उन्होंने अपनी 14 साल की छोटी बेटी मैना को बुलाया और कहा कि इन सभी निहत्थे स्त्रियों और बच्चों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो और इनकी जान बचा दो। नाना तो कानपुर छोड़कर बिठूर चले गए थे और मैना जो उनकी बेटी थी, युवा बेटी थी, मैना अपने अंगरक्षक श्री माधव के साथ गंगा तट पर पहुंच गई। इसी दौरान अंग्रेजी फौज ने कानपुर पर चढ़ाई कर दी और उनके सैनिक भारतीय महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इस बात को सुनकर मैना का खून खौल उठा। एक बार तो उसने उन अंग्रेज बच्चों और स्त्रियों की तरफ घूर कर देखा और गुस्से में देखा, परंतु तुरंत उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आ गई और उसने उनको बचाने का प्रयत्न किया। और जैसे ही उनको बचाने के सुरक्षित स्थान पर ले जा रही थी, अचानक अंग्रेजों की फौज ने उन पर हमला कर दिया। अंग्रेजों ने अपने बच्चों और स्त्रियों को तो बचा लिया और साथ ही जब उनको पता चला कि 14 साल की जो लड़की है नाना साहब की बेटी है, तो उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और पेड़ से बांधा और उस पर अनेकों अत्याचार हुए, उस पर बहुत ज्यादा जुल्म किए गए और उससे लास्ट तक पूछा कि बता तेरे साथी और तेरे पिता कहाँ जा चुके हैं। उसने मरना मंजूर किया, लेकिन उसने एक बारी में अंग्रेजों के सामने अपना मुंह नहीं खोला। माधव भी मारा गया और यह जानते ही मैना नाना की लड़की है। अंग्रेज सैनिकों की खुशी का ठिकाना रहा। उसे तरह तरह के लालच दिए गए, धमकियां दी गई, वे अपने अन्य साथियों का पता बता दे। पर मैना तो पेशवा की बेटी थी, वह चट्टान की तरह अडिग रही। उसे और उसके साथ की और जो महिलाएं थी उनको सबको पेड़ से बांध दिया गया और भयंकर यातनाएं दी गई। प्यास से गला सूख गया, होठों पर पपड़ियां जम गई और उन्हें पानी की एक बूंद। फिर अंग्रेज सैनिकों ने चारों ओर लकड़ियों का ढेर लगाकर और चिता बना दी और मैना से कहा, अब भी समय है, बता दो नहीं तो जिंदा भून देंगे। उत्तर में मैना ने अंग्रेजों के मुंह पर थूक दिया, चिता में आग लगा दी। मैना ना चीखी ना चिल्लाई। जलते हुए उनसे फिर पूछा गया कि वह झुकने के बजाय पर वो कि बता दे तेरे साथी कहाँ है। पर मैना एक इतनी दृढ़ साहसी बच्ची थी कि बजाय झुकने के बजाय वो हंस पड़ी। उसने कहा, जो करना है कर लो, लेकिन मैं अपने पिता और अपने साथियों का पता तुमको नहीं बताऊंगी। उन्हें जलता देखकर शरणागत स्त्री और बच्चों की आंखों में भी आंसू आ गए थे, पर अपने ही लोगों से वे अपनी उस संरक्षिका को नहीं बचा सके। भारत को इस बलिदानी बेटे पर सदा गर्व रहेगा। अतः जिस तरह से महारानी लक्ष्मीबाई और वीरांगना पद्मावती के किस्सों को पढ़ते हैं, तो ऐसे ही ये महान वीरांगना थी, मात्र 14 साल की बच्ची जिसका नाम था मैना। और मैना पेशवा नानाजी साहब की बेटी थी। तो ये कहानी है मैना की, जो कि हमको देश पर मर मिटने की न केवल प्रेरणा देती है बल्कि दिखाती है अदम्य साहस, दृढ़ता और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हर इंसान को प्रेरित करती है। थैंक यू।